Hello everyone. So in today's video we are going to prove this theorem. So the theorem says that GCD is a linear combination. It is also known as the Bezout's identity. So जो हमारे पास statement है theorem की वो है for any non-zero integers a and b there exist integers s and t such that GCD of ab is equal to as plus bt. Moreover, GCD of AB is the smallest positive integer of the form as plus bt. सो द थ्योरम सेज कि हमारे पास अगर कोई भी दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं ए एंड बी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो और इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं एस एंड टी सच दैट कि जो जी सी डी होगा ए बी का दैट वुड बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी इट सेल्फ. मोर ओवर जो जी सी डी होगा वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा ऑफ द फॉर्म ए एस प्लस बी टी. तो इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले एक सेट को कंसीडर करना पड़ेगा. सो कंसीडर द सेट S equal to am plus bn such that mn belongs to z and am plus bn is greater than 0. तो अब हमें पता है कि जो जी सी डी होता है हमारे पास वो एक पॉजिटिव नंबर होता है. तो हमने एक सेट को कंसीडर किया जिसमें हमारे पास ए एम प्लस बी एन फॉर्मेट के जितने भी नंबर्स हैं वो सब होंगे, जहाँ पे एम एंड एन जो होंगे वो इंटीजर्स हैं एंड ए एम प्लस बी एन इज़ ग्रेटर देन 0. सिंस एस इज़ नॉन एम्प्टी, अब एस हमारे पास नॉन एम्प्टी क्यों होगा? क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं ऑफ द फॉर्म ए एम प्लस बी एन, अगर वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो होगा तो हम एम एंड एन की जगह माइनस एम एंड माइनस एन ले लेंगे, तो उससे वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. तो जो हमारा ये जो सेट होगा एस वो हमेशा ही नॉन एम्प्टी रहेगा. सो द रीज़न बीइंग ज़ीरो we can replace तो हमारे पास जो सेट एस है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड बाय द डेफिनेशन ये जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, राइट? तो हम इसमें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं. वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगाने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए. पहला कि जो सेट है वो नॉन एम्प्टी हो, सेकंड कि उसमें जो एलिमेंट्स हो वो नॉन नेगेटिव हो. तो हमारी दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं सेट एस में, तो हम यहाँ पे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं. सो दी वेल ऑर्डरिंग principle asserts that S has the smallest member say D equal to AS प्लस बी टी. तो अब हम बोल रहे हैं कि जो एस का जो स्मॉलेस्ट मेंबर होगा वो तो एग्जिस्ट करेगा बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, और उसका जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना उसको हम बोल रहे हैं डी, जहाँ पे हमारे पास एम एंड एन जो होंगे ना उनकी वैल्यूज होंगी एस एंड टी रिस्पेक्टिवली. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ. तो अब हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है. पहला तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डी होगा ये ए को और बी को दोनों को डिवाइड कर रहा है. दूसरा हमें ये प्रूव करना होगा कि ये सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है. पहला ये प्रूव करना है कि ये कॉमन डिवाइज़र है, दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी है कि ये सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र है. ओके, तो हम सबसे पहले इसमें प्रूव करेंगे कि जो डी है वो एक कॉमन डिवाइज़र है. सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव डी इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी.
By the division algorithm. We can write A is equal to dq plus r, जहाँ पे जो हमारा r होगा वो 0 से d के बीच में होगा। तो हमें पता है कि डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं a एंड b, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हमने b की जगह d को लिया है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। क्यों, हमारा क्वेश्चन है और r हमारा रिमाइंडर है, और जो रिमाइंडर होता है वो 0 से d के बीच में हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे केस चेक करना है कि फॉर एग्जांपल से कि जो d है वो a को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, नॉन ज़ीरो रिमाइंडर होगा। अगर जो d है वो a को डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो रिमाइंडर होगा। तो हम उस चीज़ को कंसिडर करते हैं। इफ़ r इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, r इज़ इक्वल टू a माइनस डी क्यू विच इज़ इक्वल टू a माइनस, अब d हमारे पास हमने क्या कंसिडर किया था, ए एस प्लस बी टी, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ए एस प्लस बी टी इंटू क्यू, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे a माइनस ए एस माइनस बी टी क्यू। अब इसमें से हम a को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एस, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस बी माइनस टी क्यू, राइट। तो अब हम देखेंगे कि जो r है वो भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है a एंड b का। यहाँ पे 1 माइनस एस और माइनस टी क्यू जो है वो भी इंटीजर्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास r है वो भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है a एंड b का। सिंस r इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन, since R is a linear combination of A and B and R is greater than 0, then R belongs to S। ठीक है, तो R हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है A एंड B का, और R हमारे पास ग्रेटर देन 0 भी है, तो ये तो जो एलिमेंट है वो हमारे पास S में बिलोंग करना चाहिए। हाउएवर R इज़ लेस देन D, हमें पता है कि जो R है वो लेस देन D होता है डिविजन एल्गोरिथम से ही, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that D is the smallest member of S। It's the smallest member of S, राइट। सो अब हमारे पास क्या चाहिए हमें, अगर हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहिए, तो उसके लिए R को हमारे पास 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर R मस्ट बी 0। अगर हमारे पास R 0 हो जाएगा तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, वो इम्प्लाई करेगा कि जो D है वो A को डिवाइड कर रहा है, राइट। ठीक है, तो हमारे पास जो D है वो A को डिवाइड कर रहा है। सो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे B को कंसिडर करेंगे A की जगह, तो हमारे पास वहाँ पे भी R 0 ही आ जाएगा। So instead of repeating the proof, we are just going to write by symmetry D divides B as well। ठीक है, तो जो हमारे पास D है वो A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो D है हमारे पास वो एक कॉमन डिविजर हो गया। दस दस D इज अ कॉमन डिविजर। ओके, तो हमारे पास जो पहला पार्ट था प्रूफ का वो हो गया है, जिसमें हमें प्रूव करना था कि जो D है वो एक कॉमन डिविजर है A एंड B का। ओके, तो अब हमें सेकेंड चीज़ क्या प्रूव करनी थी
सेकंड चीज़ हमें ये प्रूव करनी है कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है, मतलब अगर हमें कोई और डिविजर लेंगे ए और बी का, वो डी से छोटा ही होगा। ओके, सो टू प्रूव डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और डिविजर को पहले एज्यूम करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर कोई हमारे पास दूसरा डिविजर है तो उसका क्या होता है। सो सपोज डी डैश इज एनी अदर कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी। ओके, तो डी हमारे पास कोई भी दूसरा कॉमन डिविजर है ए एंड बी का, देन वी कैन राइट A is equal to D dash H and P is equal to D dash K। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जो D डैश है वो कॉमन डिविजर है A एंड B का, तो वो A और B दोनों को डिवाइड करता है। तो जब हमारे पास D डैश A को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा जिसको हमने H बोल दिया, और जो D डैश है जब वो B को डिवाइड करेगा तो हमारे पास कोई दूसरा इंटीजर आएगा जो कि हमने K मान लिया। फॉर सम इंटीजर्स H एंड K। अब हमारे पास जो ये वैल्यूज़ है ए एंड बी की, उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे डी के एक्सप्रेशन में। सब्सटीट्यूटिंग these values into the expression of d, d हमारे पास क्या था, ए एस प्लस बी टी, वो हमारे पास आ जाएगा ए की जगह हम लिख देंगे डी डैश एच एस प्लस बी की जगह हम लिख देंगे डी डैश के टी, which implies that d is equal to d dash एच एस प्लस के टी। हम यहाँ पे डी डैश को कॉमन निकाल सकते हैं, तो फिर डी हमारे पास आ जाएगा डी डैश एच एस प्लस के टी। अब ये हमारे पास क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो डी डैश है वो डी को डिवाइड कर रहा है, राइट। सो इट इम्प्लाइज दैट डी डैश इज अ डिविजर ऑफ डी, और डी हमारे पास क्या है, डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डी डैश है उसको छोटा ही होना पड़ेगा डी से। Then 0, it follows that d dash is less than equal to d। ये लेस देन क्यों होगा, मतलब अगर हमारे पास जो d है वो पॉजिटिव है और d डैश उसका डिविज़र है, तो ये या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, बट ये कुछ भी हो ये d से तो छोटा ही होगा अगर डिविजर है तो इसलिए हमारे पास जो d डैश होगा वो हमेशा d से छोटा होगा, दस d इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र। So with this our proof is complete। let's revise once हमने किया क्या क्या है। तो हमारे पास स्टेटमेंट थी कि कोई भी दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स अगर हमारे पास हैं तो उनके लिए दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे एज एन टी, सच दैट कि ए और बी का जो हमारे पास जीसीडी होगा वो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा, और जो जीसीडी है ए बी का
इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ए एस प्लस बी टी। मतलब आप ए और बी के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं पॉसिबल, उनमें से जो सबसे छोटा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना, वो हमारे पास जी सी डी होगा ए एंड बी का। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक सेट को कंसिडर किया जहाँ पे हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं ऑफ द फॉर्म ए एम प्लस बी एन। ए बी हमारे पास गिवन नंबर है, एम एंड एन हमारे पास कोई भी इंटीजर्स है, और जहाँ पे ए एम प्लस बी एन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। हमें पता है कि हमें इन दी एंड जी सी डी निकालना है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशंस को ही कंसिडर किया है। फिर हमें पता है कि जो एस है वो नॉन एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि हम ए एम प्लस बी एन फॉर्म का कोई भी अगर एलिमेंट लेंगे और अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो हम एम एंड एन को माइनस एम एंड माइनस एन से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो एस है हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम यहाँ पे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। सो द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एजर्ट्स दैट एस हैज़ अ स्मॉलेस्ट मेंबर से डी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी टी। तो जो सबसे छोटा हमारे पास एलिमेंट था वहाँ पे हमने एम एंड एन को एस एंड टी कंसिडर कर लिया है और उस एलिमेंट का नाम दे दिया हमने डी, कि जो डी है वो सेट एस का सबसे छोटा एलिमेंट है और वहाँ पे एम एंड एन की वैल्यू एस एंड टी है। फिर हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ हमें ये प्रूव करनी है कि जो डी है वो कॉमन डिवीजर होगा ए एंड बी का। तो हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम हमें बोलती है कि हमारे पास अगर कोई भी दो इंटीजर्स है तो हम उनको डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारे पास जो आर होगा वो ज़ीरो से डी के बीच में होता है। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगा के ए इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस आर लिख लिया। अब हमें कॉमन डिवीजर चाहिए, तो इसका मतलब हमें समहाउ ये प्रूव करना है कि जो डी है वो ए एंड बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो आर हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए दोनों केसेस में। यहाँ पे हम ए का केस कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि जो डी है वो हमारे पास ए को डिवाइड नहीं कर रहा है और जो आर होगा वो ज़ीरो ना होके कुछ पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अगर आर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो तो हम आर को ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस डी क्यू, और डी हमारे पास ऊपर हमारे पास है ही ए एस प्लस बी टी, तो हमने जो डी की वैल्यू थी वो पुट कर दी ए एस प्लस बी टी, और ऐसे करके हमारे पास जो आर है वो भी इस फॉर्मेट में आ गया कि वो ए एंड बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो सिंस आर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एंड आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन आर बिलोंग्स टू एस। तो अब आर जो है वो ए एंड बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है और वो ग्रेटर देन ज़ीरो भी है, तो वो बिलोंग करना चाहिए सेट एस में। पर आर जो है वो हमारे पास स्मॉलर देन डी है बाय डिविजन एल्गोरिथम, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि जो डी है वो स्मॉलेस्ट मेंबर है इसका। तो इसलिए जो हमारे पास एजम्पशन थी कि हमने माना था कि आर ग्रेटर देन ज़ीरो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास जो आर है आर को ज़ीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि आर ज़ीरो से डी के बीच में था। अब हमने आर को ज़ीरो से बड़ा कंसिडर किया तो वो हमें कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, तो आर के पास बस एक ही ऑप्शन है कि उसको ज़ीरो होना पड़ेगा। और अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास डी है वो ए को डिवाइड कर रहा है। अब सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं कि जो डी है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, सो बाय सिमेट्री डी डिवाइड्स बी एज वेल। तो हमारे पास आ गया कि जो डी है वो कॉमन डिवाइज़र है। अब हमें सेकंड चीज़ प्रूव करनी है कि जो डी है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, मतलब अगर हम कोई भी दूसरा डिवीजर लेंगे तो वो इससे छोटा ही होगा। सो सपोज कि डी डैश इसका कोई भी दूसरा कॉमन डिवीजर है ए एंड बी का, तो हम लिख सकते हैं ए को इन द फॉर्म ऑफ डी डैश एच, बी को इन द फॉर्म ऑफ डी डैश के फॉर सम इंटीजर्स एच एंड के, राइट। तो अब हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे डी के एक्सप्रेशन में, तो वो हमें देगा कि जो डी डैश है वो एक डिवीजर है डी का, और डी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, और जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके जो डिवीजर होते हैं वो उनसे छोटे ही होते हैं हमेशा। सो इट फॉलोज दैट डी डैश इज लेस देन डी, देयरफॉर जो डी हमारे पास है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है ए एंड बी का, दस डी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी। So with this our proof is complete. That's all for this video. Thank you.